हेलो चर्च, एक बार फिर से आपका अर्बन लाइफ फेलोशिप की मिनिस्ट्री में स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग एक्साइटेड हैं। आज जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इवन इन लास्ट सर्मन आई सेड दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक ऑफ मार्क। आपने वो वीडियो भी देखा है जिसके बारे में हमने बातचीत करी थी कि हम मरकुस की किताब को शुरू करने जा रहे हैं। सो टुडे इट्स अ डे। और ये जो स्टडी है जो हम शुरू कर रहे हैं मरकुस की किताब की, बहुत लंबी चलेगी क्योंकि हमें पूरी बुक को कंप्लीट करना है। सो मे बी इट विल कवर अ गुड टाइम ऑफ द ईयर। पूरे साल का एक अच्छा समय कवर होने वाला है इस बुक में। बट एनीवे वी आर गोइंग टू लर्न सो मैनी थिंग्स। सो दिस इज़ अ बाइबल स्टडी एंड वी विल लर्न टुगेदर। और जैसे जैसे पोर्शंस में हम आगे बढ़ेंगे, जो भी आपका सवाल आता है, कुछ भी जो भी पोर्शन में प्रीच किया गया है, अगर उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन राइट इन कमेंट्स। व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या जैसे भी आपको कन्वीनियंट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो आइए हम आज के वचन में चलते हैं और हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। विशेष तौर से प्रभु, जब आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं तो प्रभु हम अपनी स्टडी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। और यही प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें, हमें सिखाएं प्रभु, ताकि हम जब मरकुस के सुसमाचार का अध्ययन करते हैं तो प्रभु इसके अध्ययन से प्रभु हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी हो सके, विश्वास की उन्नति हो सके। धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमने प्रमोशनल जो हमने वीडियो भेजा था, वी आस्क्ड 2 क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चन, हु इज़ जीसस? यीशु कौन है? और जब हम मरकुस की किताब को जब हम स्टडी कर रहे हैं, वी विल सी दैट द आइडिया दैट मरकुस इज द मार्क इज़ राइटिंग दिस गॉस्पल। हमारे पास 4 सुसमाचार की किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन सब ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जो यीशु मसीह के साथ उन्होंने बिताया है वो लिखा है। Matthew was one of the disciple of Jesus, so he was a witness. He saw so many things Jesus doing, और उन बातों को उसने अपने किताब में लिखा है। But today when we are going to start the book of Mark, first of all we have to understand that the Mark is not the direct disciple of Jesus. मरकुस जो है यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक नहीं है। His full name is जॉन मार्क। मरकुस यूहन्ना इसका नाम है। और तो पहले इसके बारे में देखेंगे, बिकॉज वी हैव टू नो द ऑथर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई ही इज़ राइटिंग दिस गॉस्पल। क्या रीज़न है ये सुसमाचार लिखने का। तो कुछ चीज़ों को हम देखेंगे ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं वर्स, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 12। यहाँ पे जो घटना दी गई है ये वो घटना है कि जब पतरस को बंदी गृह में रखा गया था। और हम इस घटना को जानते हैं कि स्वर्गदूत ने बड़े अद्भुत तरीके से पतरस को जेल से बाहर निकाला। और यहाँ पे 12 के बारे में लिखा हुआ है, तब पतरस ने सचेत होकर, अगर आप इसे ऊपर से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पतरस का बंदी गृह में है और रात में एक स्वर्गदूत आता है, दर्शन देखा जाता है और बेड़ियाँ खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और पतरस जो है बाहर आता है। तो 11वीं वर्ष में पढ़ रहा हूँ, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये घटना ये क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ठीक 12वें वर्ष से पहले, 12वें चैप्टर से पहले एक घटना घटी थी जहाँ पर हेरोदेस ने याकूब को मरवाया था। और जब ऐसा हुआ था तो इस चीज़ को देखा गया था कि लोग खुश हो गए थे इस चीज़ को देख के। और अब पतरस की बारी है। पीपल वर सो हैप्पी टू सी द फॉलोअर्स ऑफ जीसस आर डाइंग। लेकिन बड़े अद्भुत तरीके से पतरस वहाँ से निकला है। और 12वीं वर्ष में लिखा हुआ है, यह जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। तो पतरस जो है यूहन्ना मरकुस के घर जा रहा है। और उसके बाद की घटना पे आपने सुसमाचार, आपने प्रचार भी सुना होगा और आपको पता होगा कि वो दरवाज़ा खटखटा रहा है और दरवाजे को पे यूहन्ना की आवाज़, पतरस की आवाज़ पहचानी जाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। बट द अदर साइड द चर्च इज़ प्रेइंग फॉर पीटर्स रिलीज़। तो ये सारी घटना हो रही है। तो यहाँ पे हमें जो ऑथर है उसके बारे में पता चल रहा है। हिज फुल नेम इज़ जॉन मार्क। मरकुस यूहन्ना है और इसकी माता का नाम मरियम है। और पतरस यहाँ पर गया है तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है दैट जॉन मार्क वाज द कंपेनियन ऑफ पीटर।
यूहन्ना मरकुस और पतरस ये आपस में एक कंपेनियन के रूप में मिनिस्ट्री करते थे, और यूहन्ना मरकुस जो है वो पतरस के साथ जाके मिनिस्ट्री कर रहा है. सो वॉट एवर ही इज राइटिंग, he is getting all the informations from the Peter. Definitely we know the words जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 2 Timothy and 3:16, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. So we know that even John Mark, when he is writing this gospel, he was inspired by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई में तो लिख रहा है, बट द अदर सोर्स दैट वी कैन सी दैट पीटर, बिकॉज पीटर वॉज वन ऑफ द डिसाइपल. पतरस जो है 12 चेलों में से एक है, और यूहन्ना पतरस के साथ है. ऐसा भी माना जाता है कि मरकुस की किताब जो है ये चारों गॉस्पल में सबसे पहले लिखी गई है. इसकी जो डेट है ये ऑलमोस्ट 30 AD के आसपास मानी जाती है, यानी कि यीशु मसीह के उठाए जाने के 30 सालों के अंदर, 30 से 40 सालों के अंदर ये बुक लिखी गई है. तो एक चीज़ तय है कि जब ये बुक लिखी गई मरकुस की किताब, उस वक्त वो लोग अभी भी जीवित हैं जिन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा है. बिकॉज इट्स जस्ट 30 ईयर्स, सिर्फ 30 साल बीते हैं यीशु मसीह को उठाए हुए, और लोग जीवित हैं. तो जब ये बुक लिखी गई है, सो वी कैन सी देयर आर सो मेनी आई विटनेस्ड जिन्होंने इस बुक को पढ़ा होगा, इस बुक के बारे में जाना होगा. तो यूहन्ना की जो मरकुस की जो किताब है, यूहन्ना मरकुस, मैं बार बार यूहन्ना बोल रहा हूँ, बस बेसिकली इट्स यूहन्ना मरकुस, यानी कि जॉन मार्क की मैं बात कर रहा हूँ. तो जॉन मार्क जब इस बात को लिख रहा है तो वो इस बात को जानता है कि इसका लिखने का मेन पर्पस ये है कि जो रोम में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, रोमन क्रिश्चियंस, जो जेंटाइल्स की कैटेगरी में भी आते हैं. 2 तरीके के क्रिश्चियंस हैं इस वक्त जब ये बुक लिखी जा रही है. कुछ लोग वो हैं जो यहूदी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दे वर द ज्यू बट दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी. लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो गैर यहूदी हैं, लेकिन वो प्रभु में आ गए हैं, दे हैव एक्सेप्टेड जीसस एज द लॉर्ड एंड सेवियर. तो यूहन्ना जो है इस पुस्तक को वो रोम में रहने वाले जेंटाइल्स क्रिश्चियंस को लिख रहा है. और इसलिए अगर हम मरकुस की किताब को हम देखते हैं तो उसने जो जेनियोलॉजी वाला सेक्शन है उसको हटा दिया है. मत्ती ने इसके बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की पैदाइश किस तरीके से हुई है. लूका इस चीज़ को लिख रहा है, बट मार्क इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द जीनियोलॉजी, क्योंकि जो उसकी ऑडियंस है, मे बी दे डोंट वांट टू नो अबाउट द जीनियोलॉजी. तो वो यीशु मसीह को एक फ़र्क एंगल से दिखा रहा है. दूसरी चीज़ जो है, मरकुस कौन है? अगर हम प्रेरितों के काम को ही देखते हैं तो हमें एक चीज़ और पता चलती है, दैट ही वॉज अ कज़न ऑफ बरनबास. बरनबास जो था उसका एक कज़न है. क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा कि बरनबास और पौलुस में जब मतभेद हुआ था, प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, वो मतभेद सिर्फ इसी बात को हुआ था कि बरनबास जो था वो यूहन्ना मरकुस को लेके जाना चाहता था, लेकिन पौलुस ने मना कर दिया था कि मैं इसे लेके नहीं जाना चाहता हूँ. और इस मतभेद की वजह से बरनबास यूहन्ना मरकुस को लेके चला गया, और पौलुस जो था सिलास को लेके चला गया, एंड दे वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं. लेकिन जब हम कोलोसियों उसका 4 और 10 को पढ़ते हैं, ये सारे रेफरेंसेस आप लिख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहे हैं. कोलोसियों 4 और उसके 10 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जब लेटर लिख रहा है तो वहाँ पे लिख रहा है कि यूहन्ना मरकुस जो बरनबास का कज़न है उसे भी लेते हुए आना. So we can see that we can understand the author that he is aware, he is known person. वो पौलुस के साथ उसने मिनिस्ट्री करी है, उसने पीटर के साथ मिनिस्ट्री करी है, वो लूक के साथ रहा है. प्रेरितों के काम में बार बार इसका वर्णन किया जा रहा है, लेकिन ये 12 चेलों में से डायरेक्ट नहीं है. एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि जब हम 4 सुसमाचारों की बात करते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो हर एक ऑथर ने यीशु मसीह को एक फ़र्क एंगल से दिखाया है. किसी ने यीशु मसीह को यहूदियों का राजा बताया है या परमेश्वर का पुत्र बताया है, तो किसी लेखक ने यीशु को परमेश्वर के रूप में दिखाया है. लेकिन जब हम यूहन्ना की बात करते हैं, सो ही गिव्स द टाइटल द सन ऑफ गॉड. सन ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर का पुत्र जो है, एक टाइटल है जो यीशु मसीह को दिया गया है. सन ऑफ गॉड और सन ऑफ मैन,
परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र, ये कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जो यीशु मसीह को दिए गए हैं। परमेश्वर का, मनुष्य का पुत्र जो है वो डैनियल की किताब से निकल कर आता है, जहाँ पे डैनियल ने दर्शन देखा था और उसने देखा था कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो परमेश्वर के पुत्र का सा दिखाई देता है। सो दैट वाज अ प्रोफेसी दैट डैनियल सॉ इन अ विजन। और वहाँ पे वो यीशु मसीह की बात की जा रही थी। तो मनुष्य का पुत्र का मतलब है इट्स अ ह्यूमैनिटी ऑफ गॉड जीसस। यीशु का मनुष्य बनने वाला जो रूप है, या यीशु मसीह का जो मनुष्य बनना है, उसको जो टाइटल दिया गया है उसको मनुष्य का पुत्र दिया गया है। और परमेश्वर का पुत्र जो टाइटल है वो इस बात को दर्शाता है दैट ही इज अ गॉड, ही इज द सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। यीशु शुरू से परमेश्वर हैं और इसलिए उसे सन ऑफ गॉड दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपने सारी महिमा को छोड़ के मनुष्य बन रहा है और मनुष्य के समान जीवन बिता रहा है। तो जब यूहन्ना की किताब को हम पढ़ते हैं, वी कैन सी दैट जॉन मार्क इज शोइंग जीसस एज अ एक्शन मैन। उसका जो तरीका है यीशु को दिखाने का, वो एक एक्शन मैन के रूप में दिखा रहा है, जहाँ पे सिर्फ यीशु के इवेंट्स के बारे में लिखा गया है कि कैसे कैसे इवेंट्स होते चले गए हैं। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं, यू कैन मेक श्योर कि कुछ चीज़ अगर मिस हो रही है तो उसका सिर्फ रीज़न यही है कि मरकुस का जो तरीका है लिखने का, वो यीशु मसीह को एक एक्शन मैन के रूप में दिखा रहा है, जहाँ पे टीचिंग बहुत कम है लेकिन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री ज़्यादा की जा रही है। तो आज हम कुछ वर्सेस को देखेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आज 1 से लेके 13 वर्सेस तक देखेंगे। तो आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी कैन टॉक अबाउट इट। आपको याद होगा जब हम नहमिया की किताब कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि नहमिया की किताब के 2 हिस्से हैं। इट हैज़ अ 2 पार्ट। पहला पार्ट 1 से लेकर 7 तक, जहाँ पे शहरपनाह का बनाया जाना चल रहा है, जहाँ पे नहमिया ही इज़ ऑन द सेंटर स्टेज। नहमिया सारी चीज़ को कर रहा है। लेकिन चैप्टर 8 से लेके आगे फिर हमने देखा एजरा टुक द सेंटर स्टेज, और फिर एजरा की टीचिंग, एजरा की प्रीचिंग, एजरा का प्रेयर, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। उसी तरीके से मरकुस की किताब के भी 2 भाग हैं। और इसे जब देखेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखते जाएंगे। तो इसके पहले भाग में जब हम चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि पहले भाग में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और जो क्वेश्चन था वो ये था, हु इज़ जीसस? यीशु कौन है? और अगर पहली कुछ वर्सेस को हम देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। सबसे पहली वर्स, यीशु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर का पुत्र ये एक टाइटल है। दिस इज अ टाइटल इज गिवन टू जीसस बिकॉज ही केम ऑन अर्थ। वो मनुष्य बन के पृथ्वी पर आए हैं तो उनको ये टाइटल दिया गया है। और यीशु के सुसमाचार का आरंभ, सुसमाचार किसे बोलते हैं? इंग्लिश में है द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसे बोलते हैं सुसमाचार? आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी, ये वर्ड सुना होगा, लेकिन जब हम इसकी स्टडी करते हैं तब पता चलता है सुसमाचार बेसिकली इट्स द मैसेज ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का संदेश। उद्धार जो है, खासतौर से अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो सैल्वेशन को लेके अलग अलग विचारधारा है। हमारे भारत देश में जो सबसे ज़्यादा जो एक पॉपुलर व्यू है वो ये है मोक्षा। मोक्षा मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाने को मोक्ष बोला जाता है। और भारत में इस व्यू को लेके बहुत टीचिंग दी जाती है, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स किए जाते हैं ताकि जो इस विश्वास को मानते हैं वो इस चक्र से बाहर हो जाएं, ताकि उन्हें दोबारा जन्म न लेना पड़े। एक और व्यू है जो ये मानते हैं कि मोक्ष का मतलब है टू एंटर इनटू पैराडाइज, स्वर्ग में पहुंच जाना सैल्वेशन है, मोक्ष है, उद्धार है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे पहली वर्ष में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार आरंभ, जैसे यशाया
भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है। सुसमाचार यानी कि पापों की क्षमा मिल जाना, यानी कि मुक्ति मिल जाना। यीशु मसीह एक रीति को लेकर नहीं आए हैं। When we read the Gospels, we see that we don't have any rituals. It's a message. ये एक संदेश है जो स्वयं परमेश्वर लेकर आए हैं, और ये संदेश सिर्फ इसी बात पर है कि कैसे पापों की क्षमा मिल सकती है, कैसे पापों की क्षमा हम ले सकते हैं। How we can avail the forgiveness of our sins. और यहाँ पे दूसरी वर्स में मरकुस जो है वो यशाया की एक वर्स को कोट कर रहा है, जहाँ पे लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। ये वर्स आपने कई बार पढ़ी होगी। इसका रेफरेंस जो है यहाँ पे बताया गया है कि यशाया में लिखा हुआ है, यशाया 40 के अंदर ये वर्स लिखी हुई है। लेकिन अगर आप मलाकी, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3, मलाकी के अगर तीसरे अध्याय को भी देखेंगे तो पहली वर्स में भी इसी तरीके से लिखी हुई है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हमें पता है कि यहाँ पर यूहन्ना की बात की जा रही है, जॉन द बैप्टिस्ट की बात की जा रही है जो मार्ग सुधारेगा। लेकिन कैसे सुधारेगा? वहाँ पे लिखा हुआ है जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ऐसा लगता है जैसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है और वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, कुछ रिपेयर का काम करेगा, कुछ सड़कें खराब हो गई हैं, कुछ चीज़ें हैं, इस तरीके से ठीक करने आ रहा है। ये भविष्यवाणी है जो कई साल पहले, 700 साल, 600 साल, 800 साल पहले यशाया की किताब में लिखी गई है, मलाकी की किताब में लिखी गई है। और जब मरकुस इस पद को अपने जब सुसमाचार को शुरू करता है तो वो यहाँ पर लिख रहा है कि एक मार्ग सीधा करने वाला भेजा जा रहा है। और कैसे मार्ग सीधा करना है, इस रिडल को वो कैसे सॉल्व कर रहा है, उसको हम जब चौथी वर्स में देखते हैं तो इस पहेली के मतलब को समझ में आ रहा है कि वो कैसे मार्ग को सीधा करेगा। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार करता था। इन द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पल पहले ही कुछ वर्सेस में मार्ग सीधा करने का एक तरीका बताया जा रहा है कि वो क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। व्हाट इज बैप्टिज्म? यूहन्ना का बपतिस्मा और आज जो आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है मन फिराव का और प्रचार कर रहा है। चौथी वर्ष में लिखा हुआ है कि वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। लेकिन क्या हम इस बात को अंडरस्टैंड करें? क्या हम ये कह सकते हैं कि जब वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है और जब लोग उसके पास आ रहे थे और जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि 5वीं वर्ष में लिखा हुआ है सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो जब लोग बपतिस्मा ले रहे हैं यूहन्ना से, तो क्या हम इस बात को समझे कि मन वो मार्ग सीधा कर रहा है, तो क्या इन्हें पापों की क्षमा मिल गई है? Can we say that this baptism was giving that forgiveness of their sins? अगर पापों की क्षमा मिल गई है, then what is the purpose of Jesus to come on the earth? और अगर पापों की क्षमा नहीं मिली है, then what is the point of the baptism of John the Baptist? क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है? मार्ग सुधार रहा है, मार्ग सीधा कर रहा है। मलाकी की किताब में लिखा हुआ है कि वो अपने दूत को तेरे आगे भेजेगा ताकि वो मार्ग तैयार करे। The king is about to come. यरूशलेम में या यहूदी समाज में जहाँ पर इस वक्त जब घटना घट रही है, जब राजा आता था, सीजर आ रहा है या कोई भी जो राजा है उस समय का या गवर्नर है, जब भी कोई वहाँ पे आता था तो आने से पहले एक प्रिपरेशन की जाती थी, एक तैयारी की जाती थी ताकि हर एक चीज़ एक ऑर्डर में हो। यहाँ पे यूहन्ना को भेजा गया है कि वो मार्ग सीधा करे। तो पहली चीज़ हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा है, इसमें पापों की क्षमा नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें पापों से अवेयर कराया जा रहा है।
यानी कि जो लोग बपतिस्मा यूहन्ना से ले रहे हैं, बेसिकली दे कैन एग्जामिन देयर हार्ट एंड दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन सी, दे कैन रिकॉग्नाइज देयर सिंस इन देयर लाइफ। क्योंकि हमारे समाज में शुरू से एक ये समस्या रही है कि लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि वो पापी हैं। और यूहन्ना जब प्रचार कर रहा है तो वो सिर्फ लोगों को यही बताना चाह रहा है, इफ यू आर सिनर्स देन टेक बैप्टिज्म। यानी कि अगर आपको इस बात का एहसास हुआ है तो कन्फेशन करना है, यानी कि आपका पापी होने का एहसास आपको तैयार करता है। Because the moment you realize that you are a sinner, then you look for the remedy. जिस तरीके से जब कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार होने पर जब उसे खुद को इस बात का एहसास होने लगता है that he is not well, he is sick, only in that moment he start looking for the solution. तभी वो डॉक्टर को देखना शुरू करता है। और यहाँ पे यूहन्ना का प्रचार करना, यूहन्ना का बपतिस्मा देना सिर्फ लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि हम पापी हैं और हमें छुटकारे की ज़रूरत है। क्योंकि जिस वक्त यूहन्ना मिनिस्ट्री कर रहा है, जीसस इज ऑल्सो ऑन द अर्थ। मे बी ही हैज नॉट स्टार्टेड मिनिस्ट्री बट ही इज प्रेजेंट, वो है अभी। क्योंकि यूहन्ना की मिनिस्ट्री और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बिल्कुल साथ साथ ही हो रही है। जैसे ही यूहन्ना की मिनिस्ट्री खत्म होएगी, वहीं पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने काम को शुरू कर रहे हैं। सो जॉन इज टॉकिंग अबाउट द सिकनेस ऑफ द हार्ट। वो इस बात की बात कर रहा है कि हृदय को एक असाध्य रोग लगा हुआ है और अब उस रोग को दूर करने के लिए एक उद्धारकर्ता आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप उसकी 7वें वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, और ये प्रचार करता था कि मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। सो जॉन इज टॉकिंग अबाउट जीसस। वो बोल रहा है कि मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे ज़्यादा शक्तिमान है। हिंदी के बाइबल में लिखा हुआ है, ही इज़ मोर पावरफुल देन मी। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। यहूदी समाज में जब स्लेव हुआ करते थे, दास हुआ करते थे, तो दास तो सबसे छोटा काम या सबसे जो छोटे से भी छोटा अगर कोई काम है तो वो ये होता था कि किसी के जूतों का सैंडल खोलना, किसी के जूतों का बंधन खोलना। और कई बार ये काम दासों को भी नहीं दिया जाता था क्योंकि ये दासों की भी क्वालिटी से और नीचे चला जाता था। And John the Baptist is saying, I am not even worthy to untie his sandals. मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं झुककर, यानी कि अगर मैं अपने आप को दास मान भी लूं तो मैं उस कैटेगरी में भी नहीं आता कि ये जो इतना महान जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके जूतों के बंध को खोल दूं। यूहन्ना लोगों को तैयार कर रहा है। एक चीज़ और है, यूहन्ना के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वो 6वीं वर्ष में लिखा हुआ है, 5वें वर्ष में लिखा हुआ है कि वो जंगल में प्रचार करता आया है। 6वीं वर्ष में लिखा हुआ है, यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वो वन मधु खाया करता था। जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो अक्सर इस क्वेश्चन इसके ऊपर सवाल आता है कि यूहन्ना जो है इस तरीके के कपड़े क्यों पहना करता था। वाई मार्क इज राइटिंग दिस थिंग। मरकुस क्या बताना चाह रहा है जब वो यूहन्ना के इस बारे में बात कर रहा है कि वो कैसा दिखता था। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा, इफ़ यू रीड विद मी 2 किंग एंड वर्स 8, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एलिया के लिए ये बात लिखी हुई है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि वो तो रुआब मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। और उसने कहा, क्या वो तिब्शी एलिया होगा? एलिया का एक रूप है जो यूहन्ना जो है, मरकुस जो है वो यूहन्ना के बारे में बात कर रहा है।
वो ये बताना चाह रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस रूप में आया है, एलिया के रूप में आया है। जिस तरीके से एलिया दिखाई देता था, भविष्यद्वक्ता जो एलिया था, वी कैन सी द सिमिलैरिटी, उसी तरीके का कपड़ा पहनते हुए। और अगर आपने यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ा होगा उसके पहले अध्याय में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा इस चीज़ को कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था और बपतिस्मा दे रहा था, तो कुछ फरीसी लोग उसके पास आए और आके उससे पूछ रहे हैं कि तू कौन है। मैं 24 वर्ष में अगर पढ़ूँ आपके सामने, पहला अध्याय यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 24वीं वर्ष, वहाँ पे लिखा हुआ है वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, यानी कि कुछ लोग फरीसियों की तरफ से भेजे गए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ये पूछने के लिए कि ये कौन है, तुम हो कौन, अपने बारे में बताओ। उन्होंने उससे प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीहा है और ना एलिया है। उन्होंने क्यों सीधे ये दो लोगों के बारे में बात करी? वो पूछ रहे हैं अगर तू मसीहा नहीं है और एलिया भी नहीं है और ना भविष्यद्वक्ता है, तो फिर क्यों बपतिस्मा देता है? वाई दे वर टॉकिंग अबाउट द एलाइजा? क्योंकि जो वस्त्र जिस तरीके से उसने पहने हुए हैं, जिस तरीके का उसका खाना पीना है, वो उन्होंने अपने शास्त्रों में एलिया को करते हुए देखा था। तो जब मरकुस इस बात को लिख रहा है या सुसमाचार जब लिख रहे हैं लेखक, तो वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि एक भविष्यद्वक्ता आया है जो एलिया के रूप में आया है और वो मार्ग सीधा कर रहा है। और वो क्या खाता था? वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो दाख मधु पीता था और टिड्डियाँ खाता था। ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे समाज में भी। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो आपने उसको देखा होगा, वो जो डिस्कवरी चैनल पे मैन वर्सेस वाइल्ड में अक्सर दिखाई देता है, बेयर ग्रिल्स। आप उसे देखोगे कि वो जो जंगलों में घूमता है तो वो क्या क्या खाता है। वो टिड्डियाँ खा लेता है, वो कीड़े खा लेता है, वो हर एक वो चीज़ खाता है जो जंगल में मिलती है। तो यूहन्ना अगर टिड्डियाँ खा रहा है या दाख मधु, अगर वो शहद खा रहा है, सो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग। जंगल में यही चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ लोग इसमें भी कुछ इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं कि वो ये क्यों खाता था, क्योंकि वो ऐसा था या वैसा था। जंगल में जो चीज़ मिलती है वो वही खाते हैं। डिस्कवरी चैनल पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं। बट एनीवे, यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यूहन्ना को जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है मरकुस, वो इस चीज़ को बता रहा है कि यीशु मसीह के आने की तैयारी चल रही है। और अगर 9वीं वर्ष को देखें, क्योंकि वहाँ पे उसने यूहन्ना ने एक चीज़ और बोली है 8वें वर्ष में, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। So John is talking about the mission of Jesus. He is saying, I am cleansing you. मैं बर्तन को धो रहा हूँ, लेकिन उसे भरने का काम प्रभु यीशु मसीह करेंगे। उसे भरने का काम वो करेगा जो मेरे बाद आने वाला है। वो बता रहा है कि मैं तो तुम्हें बाहरी तरीके से धो रहा हूँ, लेकिन एक है जो तुम्हें अंदर से धोने वाला है। दिस इज़ द प्रिपरेशन। जब हमें किसी बर्तन में खाना लेना होता है या किसी बर्तन को यूज़ करना होता है खाने पीने के लिए, तो सबसे पहले उससे धोया जाता है ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। एंड दिस इज़ व्हाट जॉन द बैप्टिस्ट इज डूइंग। ही इज़ प्रिपेयरिंग द पीपल ताकि यीशु मसीह आए और जो लोग तैयार हो गए हैं उनको पवित्र आत्मा दे सके। अभी हमने देखा कि यूहन्ना इस चीज़ को बोल रहा है 7वीं वर्ष में, कि जो आने वाला है वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। And I am not even worthy to untie his sandals। और इसी बात को देखने के लिए जब हम 9वीं वर्ष से देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। We can see a sequence that John the Baptist is saying that the one who is going to come after me, he is more powerful than me। जिस वक्त यूहन्ना ये बात कर रहा है उस वक्त यूहन्ना के अपने चेले हैं। देयर आर पीपल, दे आर फॉलोइंग जॉन द बैप्टिस्ट, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे यहूदिया और यरूशलेम से लोग जो हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आ रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। और वो बोल रहा है कि एक जो मेरे बाद आने वाला है वो कैसा होगा? वो एक ऐसा होगा कि जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। But see the entry of Jesus according to the Gospel of Mark। वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो नासरत से निकल कर आया और यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है। नासरत एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं निकलती है। It's not a very famous place।
Nazareth is a kind of a place which is not a famous for anything. ये उत्तरी भाग में है, इज़राइल के उत्तरी भाग में पाया जाता है। दक्षिणी भाग में जो है वो जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे सुलेमान का मंदिर है। तो ये उत्तरी भाग में से यीशु मसीह आ रहे हैं और यरदन नदी की तरफ आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि बहुत पावरफुल है, लेकिन उनका आना कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। और वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि यीशु जब आया तो जब वो जल से निकल कर ऊपर आया तब तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान उस पर उतरते हुए देखा। इन वर्स 7 जॉन इज सेइंग द वन हु इज गोइंग टू कम इज मोर पावरफुल देन मी। यहां पर जब यीशु मसीह पानी से बाहर आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि आकाश खुल गया है और परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतर रहा है। यीशु को अगर हम इब्रानी भाषा में देखें तो यीशु का इब्रानी भाषा में जो मतलब है वो है जोशुआ, यहोशू। और यहोशू शब्द का मतलब है छुटकारा देने वाला, द वन हु डिलीवर्स, जो छुटकारा देता है, बचाता है। और यहोशू की किताब में जब हम एक चीज़ देखते हैं, खासतौर से यहोशू उसके 3 अध्याय में चैप्टर 3, जोशुआ चैप्टर 3, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, खासतौर से शुरू से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब यहोशू मूसा के बाद इजरायली लोगों को वाचा के देश में लेकर जा रहा है तो उसके सामने एक सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि उसे यरदन नदी पार करना था। और यरदन नदी पार करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि तू 12 गोत्रों में से एक याजक को चुन ले और वो क्या करेंगे, वो वाचा के संदूक को लेके पानी में उतरेंगे। तीसरे चैप्टर में लिखा हुआ यहोशू के। और जैसे ही याजक लोग वाचा के संदूक को लेके पानी में उतरे, जैसे ही वो पानी में उतरे उसी वक्त यरदन नदी का पानी जो था वो 2 भाग हो गया। वो बहता हुआ पानी उसी तरफ रुक गया और लोग जो थे यरदन नदी को पार कर गए आसानी से। दिस वॉज द अमेजिंग साइन, अमेजिंग एक्ट ऑफ गॉड। एक नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन ने समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा था, लेकिन नई जनरेशन जो है वो यरदन नदी को 2 भाग होते हुए देख रही है। एंड दैट वाज द ग्रेट साइन फॉर द न्यू जनरेशन। और यहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस चीज को बोल रहा है जो आने वाला है, ही इज ग्रेटर देन मी, तो जब यहोशू यरदन नदी पार कर रहा था तो जमीन जो नदी है वो 2 भाग हो गई थी। लेकिन जब यीशु मसीह पानी से बाहर आ रहे हैं तो आकाश 2 भाग हो गया। जब यहोशू इजरायली लोगों को वाचा के देश में लेकर जा रहा है, ही इज टेकिंग पीपल टू होम, ही इज टेकिंग पीपल टू द प्रॉमिस लैंड। और प्रॉमिस लैंड में वाचा के देश में जाने के लिए दैट वाज द ग्रेटेस्ट साइन। एक बड़ा काम यहोशू कर रहा है कि यरदन नदी 2 भाग हो गई और सारे लोग वाचा के देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। They are entering into the promised land. और यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आए हैं, He has come to take us to home. यीशु मसीह इसलिए आए हैं ताकि वो हमें उस जगह पर ले जाएं जहाँ पे वो रहते हैं। यीशु मसीह ने बोला मैं आया हूँ और मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम रहो। So when Jesus came to take us home, we can see कि यीशु मसीह जो महान हैं, जब वो पानी से बाहर आ रहे हैं तो पानी 2 भाग नहीं हो गया, लेकिन आकाश 2 भाग हो गया। और एक आवाज़ आ रही है, और क्या उस आवाज़ ने बोला, तब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा का कबूतर के समान उतरते हुए देखा, और वो भविष्यवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रेम करता हूं। अभी यीशु मसीह के फॉलोवर्स नहीं हैं। वी डोंट सी एनीबडी हु इज फॉलोइंग जीसस राइट नाउ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले हैं इस वक्त। हम पुराने नियम की बात करते हैं तो यहोशू जो है पूरी इजरायली कौम को लेकर चल रहा है जब उसने इस बड़े काम को करा है। राइट नाउ वी डोंट सी एनीबडी इज फॉलोइंग जीसस।
but still he is a greater than John the Baptist, and he is a greater than Joshua, he is a greater than Moses, he is a greater than Abraham. हर एक वो जन जो विश्वास का हीरो माना गया है पुराने नियम में, यीशु मसीह उन सब से महान है। और इसलिए जब इस सीक्वेंस को हम पढ़ रहे हैं तो जो यूहन्ना बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी कुछ करा, जो भी कार्य करे, वो सारी बातें यीशु मसीह को महान बनाती है। नॉट ओनली जस्ट बैप्टिज्म एंड द डिसेंडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं जो उन्होंने 3 साल का जीवन या 3.5 साल का जो जीवन जिया, वो जीवन अपने आप में एक ऐसा जीवन जिया है जो यीशु को सब मनुष्य से अलग करता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 12वें वर्ष में तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल में भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा करी और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। वी सी द वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यीशु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। The ministry of Jesus is starting. John the Baptist is preparing the way. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को तैयार कर रहा है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर सकें, यीशु मसीह को अपने जीवनों को सबमिट कर सकें। और यीशु मसीह ने अभी कोई काम नहीं करा है। He just took the baptism. Why we take the baptism? Baptism is not the visa for heaven. हमारे समाज में कई बार ऐसी बातें भी मानी जाती हैं कि अगर किसी का बपतिस्मा हो गया है तो स्वर्ग के लिए वो पक्का हो गया। कई बार बपतिस्मे दिए जाते हैं ताकि गिनतियां जो हैं बढ़ती रहें। Baptism is just a reflection of inner change. एक अंदरूनी बदलाव को बाहर प्रकट करना बैप्टिज्म होता था। हमारे समाज में बैप्टिज्म को लेके बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं कि उसको एक फर्क एंगल से लिया जाता है। बैप्टिज्म इज द ग्रीक वर्ड विच इज कॉल्ड द बैप्टिजो। बैप्टिजो एक, इसीलिए हमारे इंग्लिश की बाइबल में और हिंदी की बाइबल में या जितनी भी बाइबल्स हैं इसको इसी वर्ड को इसी भाषा में लिखा हुआ है। तो हिंदी में बपतिस्मा लिखा है और इंग्लिश में बैप्टिज्म बोल देते हैं। बपतिस्मे का मतलब होता है किसी भी चीज को पानी में डुबा के निकाल लेना। You immerse anything into the water and then take out. उसको बैप्टिज्म बोला जाता था। It's a declaration of inside. It's a declaration that you have taken the promise. आपने एक प्रॉमिस करा है, आपने अपना आप से एक वायदा करा है, आपने अपने पापी होने का स्वीकार कर लिया है। Now you need a savior. क्योंकि पापों की क्षमा मांग लेना काफी नहीं है, एक उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास कर लेना काफी है। गलती मान लेना काफी नहीं है। और यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं ताकि लोग गलती मान लें अपनी। He has come to redeem us. He has come to buy back us. हमें वापस खरीद ले। Are you following Jesus? क्या आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं? इस वक्त यीशु मसीह को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। नो वन इज देयर टू फॉलो जीसस। आत्मा उन्हें जंगल में लेके जा रहा है। जंगल इज द प्लेस, अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट की बात करें सो जंगल इज अ प्लेस वेयर गॉड मीट्स पीपल। बयाबान जगह में, सुनसान जगहों में अक्सर ये देखा गया कि लोग, परमेश्वर जो हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं। इजरायली लोग 40 साल जंगल में परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर उनके साथ रहा, बातें कर रहे हैं उनके साथ। And we can see now God, the Holy Spirit is taking Jesus into the wilderness. जिस समाज में यीशु मसीह आए हैं वो एक तरीके का भी जंगल ही बना हुआ है, क्योंकि लोग जो है व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, लोग जो है परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं। And Jesus has come to lead us. Jesus has come to take us home. Are you ready to go to your home? हमें गाना गाते हैं कि सियोन देश हमारा है, देश रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह हमें लेने आए थे। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करा है,
तो आज वो दिन हो सकता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह एक उद्धार करता है। आज उद्धार के लिए कोई रीति या कुछ क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को खा लेने से, किसी चीज़ को पहन लेने से, किसी चीज़ के कुछ करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उद्धार की प्राप्ति नहीं होती है। यीशु मसीह को पा लेने से उद्धार की प्राप्ति होती है। अगर आपने यीशु मसीह को नहीं पाया है तो आप अभी उद्धार से थोड़ा सा दूर हैं। और नए साल में क्या चीज़ नई हो रही है? व्हाट इज़ न्यू इन 2021 में क्या चीज़ नया हो रहा है? वी कैन से दैट वी हैव द मैसेज ऑफ सैल्वेशन। आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी रीति को, किसी भी बातों को मानते हैं, यू कैन टेक द सैल्वेशन। यू हैव टू जस्ट बिलीव इन जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, आप उनके मनों को तैयार करें प्रभु, ताकि वो अपने जीवनों को आपके हाथ में दे दें। ताकि प्रभु जो उद्धार करता पृथ्वी पर आया, जब इसके हम वचनों को देखते हैं तो प्रभु जितने लोग अभी तक यीशु मसीह से दूर हैं वो यीशु मसीह के पास आ सकें। धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक।